भाई रविंद्र जी भाटी जो मेरी ही श्रेणी के हैं और शिव से विधायक हैं, हम दोनों को मैं मानती हूं कि जनता ने एक्स्ट्रा आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं हम दोनों को एक श्रेणी में रखती हूँ। तो 1957 में मेरे परदादा जी स्वर्गीय रामदास जी चौधरी वो यहाँ से पहली बार विधायक बनकर गए थे। ये उनकी कर्म भूमि रही और मुझे याद है कि उसके बाद जब गंगाराम जी विधायक बने और अभी बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई है, लेकिन जब गंगाराम जी चौधरी विधायक बने और मैं बहुत छोटी थी, उस वक्त विधायक की सैलरी 300 रुपए से भी कम होती थी। और आपको हरी जी मैं बताऊं कि मैं छोटी थी तो वो 300 रुपए में घर चलाना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि गंगाराम जी का आप सब जानते हैं कि जब कोई घर आता था तो वो बिना खाना खाए नहीं जाएगा, वो बिना चाय पिए नहीं जाएगा। अनेक बच्चों को उन्होंने घर में रहकर किस तरीके से वो उनको पढ़ा पाए उसके लिए काम करते थे। मुझे लगता है आदरणीय हमारे सबके लाडले यहाँ से विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री आदरणीय के बिश्नोई जी पधारे, आपका हम सब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। मैं जब भी बोलती हूँ कोई ना कुछ आता है, मैं भी बोलूँगी। शुरू होता है मतलब जो बस में आ गए नहीं रहे। एक बार जोरदार तालियां बजा लो आदरणीय मंत्री जी के लिए, आपका स्वागत है। और ये मंत्री जी मेरे ही मतलब मैं कहती हूँ मेरा ही लक है कि जब मैं ये भाषण दे रही होती हूँ तब कोई ना कोई मुख्य अतिथि आता है। आपका तो विशेष तौर से 2-3 बार ऐसा हो गया कि जब मैं भाषण दे रही हूँ और आप आए और मैंने ही आपका स्वागत किया, इसलिए एक बार फिर से आपका यहाँ इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैं बता रही थी कि वो वक्त बहुत मुश्किल था और उस वक्त में भी चाहे कोई और खर्चा करे ना करे, लेकिन अखबार आना जरूरी था और वो भी राजस्थान पत्रिका आना जरूरी था, उसको पढ़ना जरूरी होता था और बच्चों को उसको पढ़ाना जरूरी होता था। आज तो वक्त बहुत बदल गया, आज कोई खबर आती है तो सोशल मीडिया बहुत है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं और हमारे युवा भाई बच्चे बुजुर्ग कोई उससे अछूता नहीं है। सबके हाथ में मोबाइल है और रात दिन उसको न्यूज को देखना, रील्स को देखना। कई बार तो ये तय करना भी मुश्किल हो जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। मेरी माता जी तो कई बार मुझे पूछती है भाई ये एआई का काम है या हकीकत है, फिर चेक करके उनको बताते हैं नहीं भाई ये एआई है, ऐसा सच में असंभव है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि बड़ा कैसा प्रभाव पड़ता होगा बच्चों पे। तो जमाना बहुत बदल गया और सही बात है कि अगर आपको जानना है कि वाकई ये खबर सही है कि नहीं है, तो आज के दिन भी अगर सबसे ज्यादा विश्वसनीयता है तो वो प्रिंट मीडिया की है और उसके अंदर भी सबसे पहले ये सही बात है। अगर कहते हैं कि पत्रिका में न्यूज आ गई इसका मतलब सही हो गया। अगर कंफर्म करना है तो पत्रिका पढ़ना। मैं एक और काम में लेती हूँ, जयपुर में बिजली कटौती कब है वो सबसे पहले पत्रिका खोल के ही देखती हूँ, उसमें मेंशन होता है। सबका अलग अलग है। अभी सही कहा, हमारी संस्कृति, हमारी जो इतिहास था कि कैसे हम सब एक होकर चलते थे, कैसे परिवार में सम्मान होता था, परिवार में मेलजोल होता था, परिवार का सम्मान होता था, कैसे सामाजिक समरसता रहती थी, आज उसमें कमी आई है। और मैं मानती हूँ कि ये रील्स जो 1-1, 2-2 सेकंड में आती है और हम उसको स्क्रॉल करते रहते हैं, उससे दिमाग में कोई ठहराव नहीं आता। दिमाग में ठहराव चाहिए, विचारों में ठहराव चाहिए, तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है। और पढ़ने के लिए मेरा ये मानना है कि किताबें, अखबार
इनसे ज्यादा कुछ भी कारगर नहीं है। और इसीलिए आपका जो पत्रिका का परिवार नाम से एक एक्स्ट्रा कॉपी आती है, जो परिवार वाले हैं वो पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी बहुत सारी बातें हम सब भी, अगर मैंने पढ़ ली तो मैं बच्चों को बताऊंगी, और अगर मेरे माता पिता ने पढ़ ली तो वो मुझे बताएंगे। आपने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया, निश्चित रूप से